हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हो, बहुत दिनों बाद मेरी कोई मोटिवेशनल वीडियो आ रही है। और ये जो मोटिवेशनल वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि जिस रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीशियस रिलेशन होता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अब आती है बात कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया है और टाइटल पढ़कर आप लोगों को आइडिया भी हो गया है कि इस रिलेशन में बेसिकली मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। और ऐसी वैसी भी कोई बात नहीं करने वाली, मैं बेसिकली ये बात करने वाली हूँ कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आजकल जो हैं बहुत होते ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या बात बहुत जल्दी डिवोर्स तक आ जाती है। और ये मैं प्रॉब्लम बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं ये सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि ऐसा हम क्या करें कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लॉन्ग रन तक जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो और बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल रिलेशन ये बना रहे। क्योंकि ये आपको पता है बहुत एक होता है ना, सबसे अलग रिश्ता होता है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्योंकि देखो, कहा जाता है ना कि हम किस फैमिली में पैदा हो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे फ्रेंड्स कैसे बने वो फिर भी एक बार को हम डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हमारे ब्रदर सिस्टर कौन हो, मम्मी पापा कौन हो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जहाँ पैदा हुए हमें वो ही मिलता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन है कि जो हमारे पास एक डिसीजन होता है कि हम चूज करते हैं कि हमारे हस्बैंड या वाइफ, चाहे वो आइदर लव मैरिज हो और अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में तो हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में भी अब हम खुद ही देखते हैं कि हम इस पर्सन के साथ ढंग से रह सकते हैं या नहीं, या हमें इससे शादी करनी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा रिलेशन है जो हम खुद डिसाइड करते हैं रेदर देन और रिलेशंस के, क्योंकि और रिलेशंस में हमारा बस नहीं चलता। तो ये इसलिए भी बहुत जरूरी है। और कहा जाता है ना कि यही एक ऐसा रिलेशन है जो ये माना जाता है और हम एक बिलीव, एक ट्रस्ट रखते हैं कि 7 जन्मों तक ये रिश्ता जरूर जाता है। सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं लेकिन ये 7 जन्मों तक रिपीट होता है। तो इसलिए भी ये रिश्ता बहुत ज्यादा खास, अलग है, प्रीशियस है। अब बात को आगे तक लंबा करे बिना मेन बात पे आए कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम की बात करूंगी, क्योंकि हमेशा किसी चीज की पहले खराबी की बात होती है तभी उसके सुधार की बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम की बात करती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलता है कि जब उस रिलेशन में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हो। एक पॉइंट ये। दूसरी बात कि जब वो दोनों एक दूसरे को समझ ही ना रहे हो। तीसरी बात, जब हमारे हस्बैंड से या हमारे हस्बैंड का हमसे बात करने का मन ही ना करता हो। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कि हम साथ होते हुए भी साथ ना हो। हम साथ बैठे हैं लेकिन हस्बैंड है वो अपने फोन में लग रहा है, वाइफ अपने फोन में लग रही है, या वो बैठे हैं लेकिन चुप बैठे हैं, या फिर वो बात कर रहे हैं। फिफ्थ चीज, वो बात कर रहे हैं और उनकी बात सिर्फ यहीं तक सिमट के रह जाए कि घर में राशन कितना है, क्या आएगा राशन में, या अब ये काम करना है, अब वो काम करना है। घर से रिलेटेड, हाउस होल्ड चीजों से रिलेटेड बातें रह जाए। उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा बात ना हो कि एक पर्टिकुलर हस्बैंड की ही अपनी इंडिविजुअलिटी बात हो या वाइफ की अपनी इंडिविजुअलिटी की बात हो, कि वो दोनों अपनी बात करें, एक साथ उस चीज के लिए टाइम स्पेंड करें कि वो दोनों कि उन्हें क्या परेशानी है, या फिर वो क्या उनकी विशेष हैं, या फिर वो अपनी एक देखो, हस्बैंड या वाइफ होने से पहले हम एक इंडिविजुअल हैं। तो अगर हम वो बात अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं कर रहे तो इट मीन्स ये सारे साइंस ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर ये किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो रहा है तो इट मीन्स आपका रिलेशन खत्म होने के उस पे राह पर आ रहा है। या तो वो खत्म होने की राह पे चल रहा है या खत्म होने की राह पर आ रहा है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कितना ड्रैग डाउन कर सकते हो। लेकिन ये बता रहा है कि आपके रिलेशन में गड़बड़ आ गई है। अब इस गड़बड़ को ठीक करना जरूरी है। अगर इस गड़बड़ को ठीक नहीं किया जाएगा तो ये रिलेशन एक पॉइंट पे आके ये खराब हो जाएगा। ये एक ऐसी गाड़ी है
जो अब खराब होनी चालू हो गई है, अब इसको रिपेयर की जरूरत है। तो अगर इस गाड़ी को आप रिपेयर नहीं करोगे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी और ये सफर खत्म हो जाएगा। तो मैंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एक गाड़ी से कंपेयर किया कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सफर तय नहीं कर पाएगी। तो जैसे एक गाड़ी को सफर तय करने के लिए प्रॉपरली ठीक होना जरूरी है, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ठीक होने के लिए अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम्स का ठीक होना जरूरी है। वरना एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि वो दोनों बिल्कुल ही रुक जाएंगे एक पॉइंट पे और वो रिलेशन सरवाइव नहीं करेगा और बात डिवोर्स तक आ जाती है, या डिवोर्स तक भी नहीं आती तो बात क्या हो जाती है कि साथ होकर भी साथ नहीं रहते। और इस चीज का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि डेली हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती हैं, डेली मतलब वो रहती हैं। एक होती है लड़ाई नोक झोंक वाली, दैट्स गुड, लेकिन जो लड़ाइयां प्रॉपर बुरी वाली होती हैं और ज्यादा फ्रिक्वेंसी में होती है तो वो हमसे ज्यादा हमारे बच्चों पे इफेक्ट करती है और फिर हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ भी वो खराब करती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। तो ये मैंने पहले तो आपको चीजें बताई कि अगर ये चीजें हो रही हैं आपके रिलेशन में तो आप पहचान जाओ भाई आपके रिलेशन में गड़बड़ आ गई है, अब गड़बड़ को ठीक करने का टाइम आ गया है। अब बात आ रही है कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं इसका रीजन बताऊं, कारण बताऊं, कॉज बताऊं, सारे बोल दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक होता है ना कि हम या तो इसके भी बहुत रीजंस हैं, या तो हम खुद ही अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एक सोच बना के बैठे हैं और उस सोच को हम क्लियर नहीं करना चाहते, या तो हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि मैं बेस्ट हूं, मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, दूसरा बंदा गलत है। या तो हम ट्रस्ट इश्यू होता है कि ट्रस्ट नहीं होता एक दूसरे के बीच में तो ये प्रॉब्लम्स आती है। या क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हम एक दूसरे से वो मतलब एक वो पॉइंट आ जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर मैं इससे ये मतलब समझाने की बात करोगे तो नहीं आपको सामने से रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये इस तरीके की सोच अगर हम बांधने लगते हैं कि हम अपने को ऊपर समझे या हाँ सबसे बड़ा रीजन अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचे, यार ये एक रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का और यहाँ ये दोनों एक हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग नहीं हो सकते इस रिलेशन में, वो दोनों एक हैं, तभी वो एक होते हैं, तभी तो वो एक पेरेंट बन के अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाते हैं या फिर घर का कोई सदस्य बन के और बाकी लोगों को अच्छा एक माहौल प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ हस्बैंड वाइफ अलग अलग नहीं आएंगे, दोनों का ठीक होना जरूरी है इस चीज में, दोनों का मेंटली भी ठीक होना जरूरी है, इमोशनली भी ठीक होना जरूरी है। तो जब ये चीजें आने लगती है ये कॉज है, इस वजह से रिलेशन खराब होता है। अब बात आती है कि इस चीज को ठीक कैसे करें। तो इस चीज को ठीक कैसे किया जाए, इस चीज को ठीक करने के लिए दोनों को ही, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना होगा। छोटे छोटे मोमेंट्स कैसे कि हर दिन को एक होता ना, हर दिन में थोड़ी थोड़ी खुशियां भरनी होगी। जैसे कि छोटा देखो वैसे मोमेंट्स तो होते हैं लाइक बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती है या तो फेस्टिवल्स होते हैं या वैसे ओकेशंस होते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना होगा। इसके अलावा आपको होता ना कि हर दिन नहीं सोच सकते, तो हफ्ते में 3 बार 4 बार आपको दूसरे बंदे को ये फील कराना होगा कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, या तुम मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। तो वो हमें दूसरे को फील कराना होगा। कभी हस्बैंड ने वाइफ को फील कराया तो कभी वाइफ ने हस्बैंड को फील कराया कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू आर वैल्यूएबल फॉर मी, कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में तुम्हारी ये वैल्यू है। तो ये एक छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट करके कि लाइक अगर आप साथ बैठे हो तो एक दूसरे का हाल पूछ लिया, या फिर कभी कहीं बाहर हुआ है थोड़ी देर के लिए जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही हो और अपने मन की बात कर सकते हो, या एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया जो आप मतलब आराम से एंजॉय कर सकते हो, या फिर आपने कोई अपनी ऐसी एक मेमोरी वाली बात है वो शेयर की, या फिर एक कोई चीज है जिसको सेलिब्रेट किया। एक छोटे छोटे मोमेंट, देखो हर हस्बैंड वाइफ के लिए मोमेंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक तो देखो डेट सबकी सेम नहीं हो सकती, किसी की शादी कब हुई है, किसी का बर्थडे कब आता है, कोई कभी मिला होगा, कोई कब कुछ, तो ये सबके लिए अलग अलग है। तो उस मोमेंट को तो बहुत अच्छा खास बनाना जरूरी है, अच्छे से सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो मोमेंट साल में एक बार आ रहा है। बाकी मैं तो आपसे कह रही हूँ हर दिन में कुछ नया करो, हर दिन में कुछ, जैसे अगर आप अपने हस्बैंड को जैसे वो नहीं मतलब आप गुड मॉर्निंग और लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड जा रहे हैं तो
और ऐसे ही कि अच्छा ठीक है, मतलब बाय बोलने आ गए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। या हस्बैंड बाहर से आए हैं तो उन्होंने वाइफ से पूछा अच्छा कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। या फिर अगर हमें लग रहा है हमारे हस्बैंड या वाइफ में से कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी को सॉल्व करने के बारे में सोचे। तो इट्स डिपेंड ऑन दी हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि देखो हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। द थिंग इज, अगर मैं इसको एक समअप कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको अपने हर दिन में कुछ ना कुछ एक चीज अच्छी करनी है। और ये कोई बुरी बात, या बुरी बात इन सेंस टफ बात थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है। आप किसके लिए कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए? तो और वो भी उस इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंसान, एक यही ऐसा रिलेशन है जिसमें हमें ट्रस्ट होता है, हमें विश्वास होता है कि ये रिश्ता हमें धोखा नहीं देगा और ये रिश्ता एंड तक जाएगा। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ये ही क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम ये एक बिलीव रखते हैं कि हम 7 जन्मों तक एंड तक जाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोचे कि आप कैसे इस मतलब हर दिन को अच्छा बनाएंगे, हर दिन क्या करेंगे। आपकी वाइफ को क्या पसंद है आप वो कीजिए, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है वो कीजिए। किसी की वाइफ को कुछ पसंद होता है, किसी के हस्बैंड को कुछ पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी विशेष होती है। तो ट्राई करना, क्योंकि देखो ट्राई जब हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है ट्राई करते हैं तो एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है। और ट्राई करके अगर हमने किसी चीज के लिए ट्राई किया तो 100% अगर वो चीज नहीं हुई तो 50% जरूर होगी, 50 नहीं हुई तो 10% जरूर होगी, लेकिन कभी भी ट्राई से 0% चीज नहीं होगी। अगर आपकी चीजें 0% आउटपुट दे रही है, इट मीन्स आपने ट्राई किया ही नहीं है, आपकी चीज सिर्फ दिमाग तक है, आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया ही नहीं है। तो यार अगर आपके लिए आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, तो हर दिन उन्हें कुछ अलग फील कराना या हर दिन उनके लिए छोटा छोटा कुछ करना वो गलत थोड़ी है। इसमें गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि आप अपने के लिए उसको एक फील क्यों करा रहे हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। क्योंकि देखो जिंदगी भी छोटी सी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए और पता नहीं किसकी जल्दी खत्म हो जाए। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा, या बाद में तस्वीरों के आगे रोने से अच्छा, या मोमेंट्स को वो करने से अच्छा, तो इससे अच्छा तो आप क्रिएट करो ना, मेमोरीज क्रिएट करो ना। मेमोरीज क्रिएट कैसे होगी, हर दिन को स्पेशल बना के होगी ना। और हर दिन आपके लिए स्पेशल नहीं बना सकते तो कोई नहीं, आप हफ्ते में 3-4 दिन ही बना लीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो हफ्ते का एटलीस्ट एक दिन, अगर आप अपने हफ्ते का एक दिन भी अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पेशल फील करा दे कि तुम मेरे लिए ये हो, तो ऐसा सोचो महीने में आपने 4 बार उसे स्पेशल फील करा दिया, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और प्लस अगर उस महीने में आपका बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई ओकेजन आ जाए तो तब आप करा रहे हो, तो वो 4 से और नंबर ज्यादा हो गए, 5-6 बार करा दिया। तो वो रिलेशन रीग्रुप होने में एक दोबारा रीजनरेट होगा, रीग्रुप होगा, उसमें हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएगी और क्लोजनेस आएगी, प्यार बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, केयर बढ़ेगी। तो आप ये सब कर सकते हैं। और मतलब ये जो मैसेज जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो पहले के टाइम में, अब कुछ लोग सोचेंगे पहले के टाइम में हाँ शादियां 50-50 साल जाती थी, जैसे कि हमारे दादा दादी हैं या हमारे मम्मी पापा हैं, उनकी शादियां भी 30-30, 35-35, 25-25 साल जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि उन हर शादियों में प्यार था, या क्योंकि शादी में एक रिलेशन में 2 चीजें जरूरी होती है, प्यार एंड इज्जत, मतलब रिस्पेक्ट एंड लव। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो वो शादी शादी नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है उन रिलेशंस में दोनों चीजें हुआ करती थी, बहुत कम रिलेशन में ये चीजें होती थी, लेकिन स्टिल उनकी शादी 50 साल तक भी या इतने साल तक इसलिए जाती थी क्योंकि देखो पहले के टाइम में ना वुमेन्स को ये सिखाया जाता था कि भाई जैसा भला है बुरा है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। और वुमेन्स को ये पता होता था कि भाई मेरे को तो सिर्फ घर का काम करना है, मेरा पति ही कमा के देगा, और अब मैं कुछ मतलब पति को छोड़ नहीं सकती, पति को छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी। क्योंकि वो खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं होती थी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी, अपने लिए कमा नहीं सकती थी, अपनी लाइफ अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर सकती थी। और पहले के टाइम में ये भी होता था, अगर वो सोचती थी मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरा बस रिलेशन मतलब मेरे को ताने पड़ेंगे या सोसाइटी बुरा भला बोलेगी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हर लड़की खुद कमाती है, हर लड़की अपने लिए स्टैंड ले सकती है, हर लड़की को सही गलत के लिए आवाज उठानी आती है, और हर लड़की बिना मायके के भी अलग रह सकती है। और मायके वालों को भी ये है, मायके वाले भी ये समझते हैं, उनको ये चीज चेंज हो गई है कि ऐसे घर में लड़की को रखना या ऐसे पति के साथ लड़की को रखना जहां वो परेशान है, दैट्स बेटर कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। तो ये चेंज हुआ है, इसलिए आज के टाइम में शादियां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल इतनी चलती हैं या टूट जाती हैं। मोस्टली शादियां डिवोर्स तक इसलिए आती हैं
क्योंकि लड़कियां स्टेप ले लेती हैं, और दैट्स नॉट रॉन्ग, कि गलत नहीं है। अगर आपकी शादी सर्वाइव नहीं कर रही और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा तो यही सोल्यूशन है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि शादी को एंड करने का तभी सोचे जब कोई सोल्यूशन ना हो, आपने हर पैतरा अपना लिया हो, आपने हर एफर्ट लगा दिया अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपने रिलेशन में मतलब बेरंग रिलेशन में रंग भरने के लिए, प्यार देने के लिए, रिलेशन को ठीक करने के लिए आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हो, स्टिल उसके बाद भी रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है और सिर्फ आप कर रहे हैं, सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हट जाइए। फिर आप डिवोर्स के बारे में सोचे, रिलेशन खत्म के बारे में सोचे, देन जस्टिफाई फॉर योर रिलेशन, और आपके लिए भी बेटर है, क्योंकि ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहिए जहां पे सिर्फ आप एफर्ट दे रहे हो। और ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि वाइफ ही सब एफर्ट देती रहे या हस्बैंड ही एफर्ट देता रहे। जब दोनों मिलके एफर्ट देंगे डेली तो कुछ अच्छा होगा। या डेली नहीं दे सकते, वीक में 2-3 बार भी दोगे तो 2 दिन अगर वाइफ ने दिया तो 3 दिन हस्बैंड ने एफर्ट दिया, या 3 दिन वाइफ ने, 2 दिन हस्बैंड ने दिया, तो इससे क्या होगा? उन्होंने तो अपने 6 से 6 डेज सेलिब्रेट किए ना, दोनों में वो खुशी रही ना, वो प्यार रहा ना, वो ये अपनापन रहा ना, नहीं यार मैं इसकी लाइफ में स्पेशल हूं, नहीं यार मैं इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूं। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना, तो यही तो करना है, इससे आप अपना हर दिन एंजॉय कर पाओगे। हर दिन आप लोग वो राशन तक की बातों के लिए नहीं रह जाओगे, आज घर में चीनी खत्म हो गया, आज घर में आटा खत्म हो गया, और फलाना को इसकी फीस देनी है, उसका वो करना। नो, ये एक पार्ट है लाइफ का, ये लाइफ नहीं है। लेकिन हस्बैंड वाइफ ने इसी को लाइफ बना दिया है, नहीं है। तभी तो रिलेशन में बोरियत आ जाती है, तभी तो पता है एक टाइम में ज्यादा लोग एनिवर्सरी मनाना बंद कर देते, कहते हैं अबे यार वो अपनी लाइफ का ऐसा वाला दिन बनाऊं मैं, है बुरा दिन एनिवर्सरी मनाने के लिए, या एल्बम देखते शादी की, यार अपनी लाइफ का बुरा दिन देखूं मैं। अरे अपनी शादी पे चाहे वो उछल उछल के नाच रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। हम सबके रिलेशन एंड तक जाने चाहिए, क्योंकि शादी को इसलिए थोड़ी करता है यार, शादी तो सच में बहुत प्यारा अटक दीजिए रिलेशन है, उसको एंड तक निभाओ। और इसके लिए दोनों को एफर्ट देना है, और दोनों को एफर्ट देना क्यों भी जरूरी है, मतलब ये चीजें जरूरी क्यों है कि जैसे एक फोन है, अगर आपका फोन अभी आज के टाइम में 2G का है, आपने पहले खरीदा था, तो आज वो नहीं चलेगा, और चल भी जाएगा तो अटक अटक के चलेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, 2G से 3G 4G पे आना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपने इंटरनेट से रिलेटेड काम कर सको या फोन को स्मूथली चला सको। जैसे अब आगे 5G आएगा तो आपको 5G में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा 4G आपका अच्छे से नहीं रिस्पॉन्स करेगा, और 3G तो बिल्कुल ढंग से नहीं देगा। तो जब एक चीज को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, और वो अगर अपग्रेड नहीं होती तो प्रॉब्लम देने लगती है, तो ये तो रिलेशन है जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपग्रेड करना तो जरूरी है। दैट्स नॉट थिंक कि अरे ठीक है यार पहले कर लिया, हम पहले ऐसे थे अब नहीं हो सकते, और अब हम ऐसे हैं वैसे। नो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि अगर हम ऐसी बात सोचे या करें। इसलिए अगर आपको मैंने प्रॉब्लम भी बता दी, कारण भी बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिए, तो बस अब आप लोगों को इस बारे में सोचना है, आइडेंटिफाई करना है आपके रिलेशन में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है तो पहचानिए, सॉल्यूशन पे आइए, हर दिन एफर्ट लगाइए, दोनों हस्बैंड भी वाइफ भी, और रिलेशन को अच्छा कीजिए ताकि आपका रिलेशन एंड तक जाए। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।